नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के 646वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिला जींद के निर्वाणा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देगी। इसके लिए सभी काडरों में चिन्हित कर आगामी 3 माह में कोटा तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 646वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिला जींद के निर्वाणा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जिला फतेहाबाद के गांव रसूलपुर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पर एक चेयर स्थापित की जाएगी ताकि उनके जीवन का अध्ययन कर उनके विचारों का प्रचार प्रसार किया जा सके। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम से पिपली के पास एक स्मारक बनाने के लिए जमीन की पहचान हो गई है, जिस पर गुरु रविदास जी के नाम से एक बड़ा स्मारक बनाया जाएगा। जहाँ छात्रावास भी होगा और स्कूल भी बनेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के लोगों को उद्योग लगाने के लिए बड़ी सहायता की घोषणा करते हुए कहा कि लघु एवं सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए जमीन खरीद पर अब 20% की छूट दी जाएगी। अभी तक 10% की छूट ही दी जाती थी। इसके अलावा व्यापार करने के लिए भी जो ऋण लिया जाता है उस पर भी ब्याज में अन्य वर्गों के मुकाबले 20% की ज्यादा छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक इकाई हरियाणा में खोलने के लिए भी समाज के लोग सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार व उद्यमिता के लिए बढ़ावा देने के लिए बैंकों के अलावा सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लगभग 32% बच्चे आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिसे समाज के इतने अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हो वह समाज निश्चित रूप से तरक्की की ओर अग्रसर होगा। इन बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग दिलाई जाएगी। वहीं सीएम ने निर्वाणा में संत रविदास धर्मशाला के जीर्णोद्धार के लिए 21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक अनुसूचित जाति की चौपाल व धर्मशालाओं की मुरम्मत आदि के लिए जो भी मांग आएगी उन मांगों को पूरा किया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में गांवों में लाइब्रेरी खोलने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा सरकार भी गांवों में पुस्तकालय बनाने पर जोर दे रही है। जिन गांवों से पुस्तकालय खोलने की मांग आएगी उन्हें पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जींदवासियों को मनोहर सौगात देते हुए 29 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाने के लिए हम न केवल यहां नरवाड़ा में एकत्र हुए हैं बल्कि हरियाणा में 2 अन्य स्थानों पर इसी प्रकार के कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं। एक यमुनानगर में और दूसरा गुरुग्राम में। आज 3 कार्यक्रम एक साथ, और ये भी पहली बार हुआ है कि इस कड़ी में किसी संत महापुरुष की एक साथ 3 बड़े कार्यक्रम प्रदेश में हो रहे हैं। मैं आप सबको इस अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जयंती अवसर पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये केवल एक जयंती का अवसर नहीं है बल्कि जिसको सांस्कृतिक भाषा में एक यज्ञ अनुष्ठान कहा जाता है, एक यज्ञ अनुष्ठान है। हम अपने ऐसे समाज को आज उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं जिनकी एक बहुत बड़ी भूमिका अपने श्रद्धा पात्र गुरु रविदास जी की शिक्षा से आगे बढ़ते हुए इस देश और समाज की हम सेवा कर रहे हैं। और हमारे यहां जब इस प्रकार की जयंतियों का विचार हम करते हैं तो समाज के हर वर्ग के जो महापुरुष हैं उनकी जयंतियों का हम लोग मनाने का कार्यक्रम चला रखा है। जब सत्ता में 2014 में मैं आया था तो उस समय हम लोगों को यह लगता था कि जैसे जनता भी यही मानती है, सरकार आएगी तो विकास के काम करेगी, सड़कें बनवाएगी, भवन बनेंगे, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे,
छोटे से बड़े ऐसे जो विकास जिसको दिखने वाले ऐसे विकास, भौतिक विकास, ये अगर करेंगे तो इसमें से लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया है। लेकिन जब आगे करते हुए हमें ध्यान में आया कि जनता का जो स्तर है वो ऊंचा उठना चाहिए, उनका आर्थिक स्तर भी ऊंचा उठना चाहिए, उनका सामाजिक इस नाते से भी एक रूपता ये दिखनी चाहिए, आपस में बिना भेदभाव के, और हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आखिर शिक्षा, आखिर संस्कार, जीवन के अंदर ऐसी चीजों पर भी उल्लेख करते हुए जब हमने विचार किया कि हमारे संत महापुरुष जो हैं उनकी शिक्षा, इस पर समाज चले, तो हमने एक नई योजना बनाई, संत महापुरुष विचार प्रसार सम्मान योजना। और उसके अंतर्गत जितने संत महापुरुष हैं, गुरु रविदास जी, इसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी, भक्त कबीर जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, महर्षि कश्यप जी, तो कितने ही संतों के हमने जयंतियों के कार्यक्रम ये किए हैं। और इसका हेतु एकमात्र ये है कि यदि हम इनकी शिक्षाओं पर अपना चलना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। हमारा जो दिन काम करते हुए जिसमें जितने प्रकार के तनाव आते हैं, हमारी जो कुरीतियां हैं, जो जीवन की बुराइयां हैं, वो सब समाप्त होती हैं। और ये बहुत बड़ा काम है। रोजगार देना, कमा लेना, ये एक काम है, लेकिन उसके माध्यम से अपने समाज में लोग एक अच्छी दिशा में काम करें, उनका वातावरण अच्छा होगा तो हम दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। हमको अपने भेदभाव ये दूर करने होंगे, खास करके ये जाति पाति का भेदभाव बहुत समय से पता नहीं कब शुरू हुआ, किस बात को लेकर शुरू हुआ। वास्तव में कोई इस प्रकार की जाति जैसे आज है ये पहले नहीं होती थी। हम कर्म के आधार के ऊपर अपने अपने काम में लगे थे, काम करते थे, कर्म योगी थे। लेकिन जन्म जन्मांतर जातियों ने रूप ले लिया, वो अच्छी बात नहीं है। भेद खड़े हो गए। इन भेदों को दूर करने के लिए 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। और इस भक्ति आंदोलन में ऐसे ऐसे संत महापुरुष, जिसमें गुरु रविदास जी, जिसमें मीराबाई, गुरु नानक देव जी, ऐसे कितने ही संत हुए। इन संतों ने अपने समाज को एक दिशा दी। जो उनका सोयापन था, जो उनके मन में एक निराशा का भाव था, उसको दूर करके और समाज हित में जागृत करने का काम किया। एक विषय आया कि किसी संस्थान का नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखा जाए। तो हमने कल से ध्यान दौड़ाया है कि कौन कौन से संस्थान ऐसे जिनके नाम नहीं रखे गए हैं। कोई बड़ा संस्थान जिसका नाम हम गुरु रविदास जी के नाम से रखें। तो मैं आज घोषणा करता हूं, और उस घोषणा से पहले मैंने उस इलाके के विधायक, सांसद सबसे बात भी कर ली है। अभी जो फतेहाबाद जिले में टोहाना विधानसभा रतिया के भी पास लगता रसूलपुर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा हुई है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम श्री गुरु रविदास जी मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा। ये मैं आज घोषणा करता हूं। स्थानीय तौर पर हमारे विधायक ने कहा है कि हमारी एक रविदास धर्मशाला है, उस धर्मशाला में इन्होंने विस्तार करना है। जो भी कोई मानो मुरम्मत की जरूरत होगी या कमरे बनाने होंगे या जो भी कुछ करना होगा, इसके लिए इन्होंने जो डिमांड की है 21 लाख रुपए की, वो डिमांड मैं पूरी करता हूं। नरवाना के लिए 21 लाख रुपया वो भी मंजूर करता हूं। और इसी प्रकार से अनुसूचित जाति की जो चौपालें धर्मशालाएं हैं, 31 मार्च से पहले, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जहां कहीं आवश्यकता होती है मुरम्मत की, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख जिनको चाहिए, वो लोग डिपार्टमेंट को अगर अप्लाई करेंगे तो ऐसा प्रदेश में इस 31 मार्च से पहले जो अप्लाई करेंगे 1 करोड़ रुपया उसके लिए सुरक्षित रखता हूं कि उनकी मुरम्मत के लिए दिया जाएगा। आपको गांव के अंदर या अपने मोहल्लों में भी स्कूली बच्चे अथवा कॉलेज के बच्चे, उनको पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज की आवश्यकता है, उसके लिए भी जहां जहां से मांग आएगी वो सब लाइब्रेरीज वो पूरी बनवा दी जाएंगी। आपके नौजवान काम में आगे बढ़ें, ये मेरी शुभकामना। अंत में आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।